ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। कुछ वक्त से, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। जिस भी काम में हम हाथ डाल रहे हैं, या तो वो कार्य में सिद्धि नहीं मिल पा रही है, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो नुकसान की ओर जा रही है। इससे हमारा मन, दिमाग सब कुछ बहुत नेगेटिव हो चुका है। हम बहुत जूझ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट रखते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं कि हाँ, हम धीरे धीरे इन हालातों से बाहर निकलेंगे। लेकिन बार बार इतना मोटिवेट होने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद भी हम परिस्थितियों से उभर क्यों नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश भी पूरा कर रहे हैं, एफर्ट भी पूरा लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हमें खुद को ये बात समझ नहीं आती है। जब कभी भी व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और अभी तक हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी, या आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा, न जाने क्या होगा, और एक होप, एक आशाएं सब बहुत नकारात्मक हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जीवन बदल सकता है। ये वीडियो में जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव करेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हो। उसका फ़ीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे मूल बात शुरू होती है कि जब कभी भी हम हमारे इर्द गिर्द हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं होगा, तो हमारे साथ चीज़ें वैसे ही घटित होगी। यह चीज़ें सब राहु से जुड़ी हुई, क्योंकि राहु का एक स्वभाव ही होता है कि खुद को जो मिरर है, हम हमारे अंदर जो खुद को हम देखते हैं, खुद को खुद से देखना, वही चीज़ें आपके साथ सच घटित होती नजर आएगी। तो सबसे पहले अपने माइंड टोन को बदलने की आवश्यकता है। जैसे ही कुछ भी चीज़ें होती है, कतई भी ये बात ना सोचें कि हमारे साथ कुछ भी बुरा होगा, ऐसा होगा। जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, और हमसे जो गलतियाँ हैं उनको सुधार करके हम आगे बढ़ें। जब आप ये एटीट्यूड अपने अंदर रखेंगे, डेफिनेटली आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी गलती बहुत से जातक ये करते हैं कि हर एक प्लानिंग लोगों को बता देते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे ये भी शत्रु है, क्योंकि हमेशा ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति के बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। तो कभी भी अपनी जो प्लानिंग है वो अपने तक सीमित रखें, क्योंकि प्लानिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए। तो हमें कभी भी अपनी प्लानिंग पब्लिक डोमेन में या कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए जब तक कार्यों की सिद्धि ना हो। इससे दो प्रभाव होता है कि कार्यों की सिद्धि से पहले अपनी प्लानिंग को बताना, जहाँ नहीं बताना चाहिए, जहाँ बहुत आवश्यक है वहाँ तो बताना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ नहीं बताना है, जिन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें लोगों का हमारे लेकर गलत एक व्यू है, तो वहाँ हमें नहीं बताना चाहिए। उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान है, फ़ायदा कहीं नहीं। तीसरी गलती जो सबसे महत्वपूर्ण करती है, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने पास एक पावर क्रिएट करें जप का। आप जप नहीं करते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का कोई एक मंत्र ले जिसका जप सतत करना शुरू कर दे। जितना आप ज़्यादा जप करेंगे उतना फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। चौथा प्रयोग आपको करना है कि आपकी राशि के जातकों को मंगलवार का उपवास करना शुरू कर देना चाहिए। जब कभी भी इसी परिस्थितियाँ किसी भी जातक के साथ होती है, तो मंगलवार के दिन वो 1 टाइम का उपवास या 2 टाइम का उपवास ज़रूर करें, और बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का मंगलवार पाठ करें, सुंदरकांड का भी पाठ करें। और मूल बात है कि कुछ भी हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में आप राम नाम, सीताराम 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 का जप भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। धीरे धीरे आपके मन में एक शांति सी आपको महसूस होगी। धीरे 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 जो परिस्थितियां हैं ख़राब सी, उनसे आप बाहर निकल जाएंगे। और मौन रहने की कोशिश करें, रिप्लाई देने से बचे, कोई को भी बेफिजूल में रिप्लाई ना दे, मौन रहे, चीज़ों को समझें, सिर्फ देखें, ऑब्जर्व करें, उससे आपकी बहुत मदद हो पाएगी। आप जितना खुद को एक्सप्रेस करते रहेंगे, उससे सिर्फ आपका नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत मौन रहकर ऑब्जर्वेशन का जो पावर है हमारे अंदर, उसका पॉजिटिव यूज़ हमें करना है। उससे बहुत बहुत हद तक हमें चीज़ें समझ आएगी। एक बात यह भी है कि बहुत जल्दी किसी पर यकीन करना, ये भी गलत